फैक्ट नंबर 1, चाय एक ऐसा पेय पदार्थ जिसे इंडिया में नेशनल ड्रिंक की तरह माना जाता है और कई लोगों का तो दिन इसके बिना शुरू ही नहीं होता है। मैं ठीक कह रहा हूँ ना? लेकिन क्या आपको पता है कि ये जो चाय शब्द है वो इंडियन नहीं है? जी हाँ गाइस, ये चाय शब्द इंडियन नहीं है, बल्कि ये शब्द चाइनीज शब्द चा से इंस्पायर्ड है। पर सवाल ये है, फिर इसे हिंदी में क्या कहते हैं? इसे हिंदी में दूध जल मिश्रित शर्करा युक्त पर्वतीय बूटी कहा जाता है। अब आप लोग कहेंगे कि इससे तो चाय ही ठीक है, जो आपकी इच्छा हो वो आप बोल सकते हैं, लेकिन ये इंटरेस्टिंग फैक्ट सुन के आपको कैसा लगा ये चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। फैक्ट नंबर 2, एक 16 साल का लड़का पाकिस्तान के खिलाफ उस वक्त बैटिंग करने के लिए उतरा जब भारत के 22 रन पर 4 मैन खिलाड़ी पवेलियन लौट चुके थे और उस खिलाड़ी के सामने वकार यूनुस जैसा बॉलर बॉलिंग करने के लिए खड़ा था। अचानक से वकार यूनुस का एक बाउंसर उसके नाक पे लगा, वो सीधा नीचे गिरा और उसके नाक से भयंकर खून बहने लगा। फिजियोथेरेपिस्ट ने कहा कि तुम वापस चलो, रिटायर हर्ट हो जाओ, लेकिन उस खिलाड़ी ने कहा मैं खेलेगा। उसके बाद उसने उसी ओवर में 3 बाउंड्रीज मारी और एंड तक नॉट आउट रह के मैच भी बचाया। खिलाड़ियों ने उसका हौसला देखकर कहा कि भले ही इसका कद छोटा है, लेकिन भविष्य में ये नाम बहुत बड़ा करेगा। जी हाँ, उसका नाम है सचिन रमेश तेंदुलकर। फैक्ट नंबर 3, बचपन से ही म्यूजिक में इंटरेस्ट की वजह से शास्त्रीय संगीत की तारीफ उसे तब से ही दी गई। 18 की उम्र में उसने फैम गुरुकुल नामक एक म्यूजिक कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, लेकिन इतनी मेहनत के बावजूद भी वह 6ठे स्थान पर ही रह गया। उसके बाद उसे समझ में आया कि म्यूजिक में उसे और डर की ज़रूरत है। अपने सर्वाइवल के लिए उसने मुंबई में कई म्यूजिक कंपोजर्स के अंडर काम किया। फाइनली अपनी मेहनत के चलते बॉलीवुड में उसने अपना पहला ब्रेक फिर मोहब्बत सॉन्ग से मिला। फिर मोहब्बत सॉन्ग तो सबकी जुबान पर चढ़ गया, लेकिन वो सिंगर अभी भी इतना फेमस नहीं हो पाया। लेकिन उसने हार नहीं मानी। फाइनली आशिकी 2 के तुम ही हो सॉन्ग के साथ वो रातों रात सुपरस्टार बन गया। तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी। गाइस, अब आप ये सोचिए कि अगर उस सिंगर ने कंपटीशन हारने के बाद हार मान ली होती तो क्या वो आज अरिजीत सिंह से द अरिजीत सिंह बन पाता? इसलिए नेवर गिव अप। फैक्ट नंबर 4, ये गारंटी और वारंटी, आखिर इन दोनों में फर्क क्या होता है? देखिए, जब भी हम कोई प्रोडक्ट लेने जाते हैं तो कोई हमें गारंटी देता है, कोई हमें वारंटी देता है। कोई गारंटी और वारंटी दोनों देता है और कोई तो दोनों ही नहीं देता। पर सवाल ये है कि इन दोनों में फर्क क्या है? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मान लीजिए कि आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा और प्रोडक्ट वारंटी में है, और अगर वो खराब हो जाए तो दुकानदार उसे रिपेयर करके आपको वापस देगा, यानी कि वारंटी के केस में रिपेयर होता है। लेकिन अगर वो प्रोडक्ट गारंटी में है और फिर वो खराब हो जाए तो दुकानदार उसे रिप्लेस करके आपको वापस देगा, यानी कि एक नया प्रोडक्ट आपको मिलेगा। अब मतलब क्या निकला? वारंटी के केस में रिपेयर होता है, लेकिन गारंटी के केस में रिप्लेसमेंट होता है। क्या आप इससे पहले तक ये फैक्ट जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर Instagram पर देख रहे हो तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा।